अमावस की रात दाया की कहानी। बात जब अमावस की रात का हो तो डरना लाजमी बन जाता है। ज्यादातर भूत प्रेत या चुड़ैल अमावस की रात में ही निकलते हैं। ये कहानी एक डायन की है जो अमावस की रात में अपना सिद्धि पूरा करना चाहती थी। वो खतरनाक रात जब हर कोई अपने घरों में सोया हो और दूर कहीं वीराने में कोई डायन तंत्र मंत्र की सहायता से अपना सिद्धि पूरा कर रही हो। दुनिया में हर किसी को किसी न किसी चीज का नशा जरूर रहता है। किसी को पैसा कमाने का नशा तो किसी को कुछ पाने का नशा। इसी तरह डायन को भी अपने विद्या में निपुण होने का नशा होता है। डायन चाहती हैं कि कैसे और किस तरह अपने डायन विद्या में निपुण हो सके। उसे इस काम को पूरा करने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। जो सबसे प्यारा हो उसका जान भी लेना पड़े तो पीछे नहीं हटती। जो एक बार सोच ली उसे पाकर ही रहती हैं। अब क्या हकीकत है मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से तो डायन होती ही नहीं है। बहुत से लोग इन सभी चीजों पर विश्वास भी नहीं करते हैं, पर कुछ का कहना है कि भूत प्रेत डायन होते हैं। जिस तरह से इंसान हैं उसी तरह से शैतानी ताकत भी हैं। सब कुछ इस धरती पे हैं। बस किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को सिद्ध करना पड़ता है। जब तक कोई मंत्र सिद्ध न हो तब तक मंत्र बेकार हैं। ये जो हवा दिखता नहीं है पर सबसे शक्तिशाली यही है। जितने भी शैतानी ताकत हैं सभी का वास इन हवाओं में है। सिर्फ वो मंत्र आना चाहिए जो सिद्ध किया हुआ हो। मंत्र सिद्ध होने के बाद बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है, पर इन मंत्रों को सिद्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल है। गांव देहात में कोई औरत डायन विद्या सीखती है किसी से बदला लेने के लिए। ज्यादातर मंत्र अमावस्या की रात को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि इस रात दुनिया की काली शक्तियों के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। सोए हुए काली शक्तियां अमावस की रात को जागते हैं। उसी रात को इन शक्तियों से संपर्क साधा जा सकता है। ये कहानी भी अमावस की रात से जुड़ा हुआ है। गांव देहात के लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि डायन जैसी शक्ति भी होती हैं। डायन मतलब कि एक ऐसी औरत जो जादू टोना करती हो, जिसे जादू आता हो, जिसके बस में किसी का प्रेत आत्मा हो और वो जो भी चीज चाहती हैं उस प्रेत आत्मा से करवाती हैं। पर डायन विद्या सिद्ध करना इतना आसान काम नहीं होता है। इसे पूरा करने में न जाने कितने दिन लग जाते हैं। यहाँ तक को सालों तक का इंतजार करना पड़ सकता है, तब जाकर डायन विद्या सिद्ध होता है। इसे सिद्ध कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में पन्ना नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही बूढ़ा था। उसके दो बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। जीवन बहुत ही खुशी खुशी चल रहा था। एक अमावस्या की रात का बात है। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम पन्ना था वो अपने घर के आंगन के पास चारपाई बिछाकर सोया हुआ था। अमावस्या की रात चारों तरफ खामोशी और सन्नाट पसरा हुआ था। ठंड का मौसम भी था। गांव देहात में ठंड के मौसम में चारों तरफ कोहरा छा जाता है। ठंड भी बहुत ज्यादा लगता है। इतना ठंड लगता है कि हड्डी तक कांप जाता है। उसी ठंड के मौसम में पन्ना अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। वैसे भी बुढ़ापा में नींद कहाँ आता है। पूरा रात आदमी करवट बदलता रहता है, पर शायद 1-2 घंटा सो लिया यही काफी है। अमावस की रात चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। अगर उस सन्नाटा को कोई चीर रहा था तो वो था झींगुर की आवाज। सिर्फ झींगुर की आवाज आ रही थी। पन्ना कभी इस करवट सो रहा था तो कभी उस करवट। बुढ़ापे में नींद भी कहाँ आती है। नींद लाने की चाह में सारी रात सिर्फ करवट ही बदलता था। अपने घर के आंगन में वो अकेला ही सोया हुआ था। रात काफी घनी हो चुकी थी। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। पन्ना उस रात सोने की बहुत कोशिश कर रहा था। जब चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा चुका तो पन्ना के कानों में किसी के पायल की आवाज टकराई। ऐसा लगा कि कोई पायल पहनकर उसके घर के सामने से पार हो रहा है। पन्ना को थोड़ा भी समझ नहीं था कि ये जो औरत घर के सामने से पार हो रही है वो कौन है। पन्ना अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। पायल की आवाज साफ उसके कानों से टकरा रही थी। पन्ना कभी अपने जमाने में बहुत ही फुर्तीला
और अड़ियल इंसान था, किसी से डरना तो वो जनता ही नहीं था, पर उम्र का एक मुकाम ने उसे कमजोर बना दिया। फिर भी पन्ना अपने बिस्तर पे रखा हुआ टॉर्च जलाकर घर के बाहर की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि एक औरत जिसके हाथ में एक बच्चा है, वो औरत उस बच्चे को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही हैं। बच्चा उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था, फिर भी वो उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। वैसे भी गांव देहात में बच्चा चोरी का अफवाह बहुत ही ज्यादा रहता है। पन्ना ने सोचा कि इतनी रात गए ये कौन औरत हैं जो इस छोटे से बच्चे को अपने साथ लिए जा रही हैं। एक बार तो उसके मन में आया कि जरूर ये कोई बच्चा चोर होगी, तभी इतनी तेजी से यहाँ से जा रही हैं। किसी दूसरे गांव से बच्चा चोरी करके कहीं ले जा रही होगी। पन्ना के टॉर्च का लाइट सीधे उस औरत के ऊपर पड़ रहा था। वो औरत भी जान चुकी थी कि किसी ने उसे देख लिया है। जब टॉर्च का लाइट उसके ऊपर पड़ा तो वो औरत और भी तेजी से उस बच्चे को लेकर जाने लगी। पन्ना बहुत ही फुर्ती के साथ अपने बिस्तर से उठा और सामने रखे हुए लाठी को लेकर उस औरत की तरफ चल दिया। पन्ना बहुत ही तेज आवाज में बोल रहा था, जिस कारण उसके घर के अंदर सोए हुए दोनों बेटे जग गए। पन्ना उस औरत के पास जाकर उससे बोला कि तुम कौन हो और इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो। तो औरत बोली कि मेरे काम में बाधा मत डालो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। पन्ना अभी उससे तेज आवाज से बात कर ही रहा था कि घर का दरवाजा खोलकर उसके दोनों बेटे भी वहां आ गए। अकेला पन्ना रहता तो वो औरत पन्ना का कुछ बिगड़ सकती थी, पर जब पन्ना के दोनों बेटे सामने आ गए तो वो औरत उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर भाग गई। पन्ना का दोनों बेटा उस औरत का पीछा भी किए, पर नहीं पता वो औरत अंधेरे में कहाँ खो गई। अमावस की रात का अंधेरा वैसे भी बहुत खतरनाक होता है। जब वो औरत भागकर अंधेरे में कहीं खो गई तो अब उन सभी के पास एक बच्चा रह गया जो कि लगभग 5 साल का था। पर एक दुविधा थी कि लड़का कुछ भी बोलना नहीं जानता था। रात के समय पन्ना करे तो क्या करे, किसके घर जाकर पूछे कि किसी के यहाँ से कोई बच्चा गायब तो नहीं हुआ है। सिर्फ सुबह का ही इंतजार था। सुबह होते होते पूरे गांव में इस बात का चर्चा फैल गया कि कल रात गांव में बच्चा चोर आया था। गांव का हर कोई आकर बच्चा को देखने लगा। अब तो वो बच्चा एक अजूबा हो गया, पूरा शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ। आखिरकार ये बच्चा कौन है जो इतनी उम्र का हो गया पर बोलने नहीं जानता है। बहुत देर तक घर के सामने भीड़ लगा हुआ था। किसी ने पन्ना के बेटों से कहा कि इस लड़का को ले जाकर कोतवाली में दे दो, जिसका बच्चा भुलाया होगा वो इसे वहां से आकर ले जाएगी। उसने ऐसा ही किया, उस बच्चा को ले जाकर कोतवाली में पहुंचा दिया और रात का सारा बात दरोगा साहेब को भी बता दिया। कुछ दिनों तक वो लड़का कोतवाली में रहा, पर उस बच्चे के माँ पिता का पता नहीं लग पाया। वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया, कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक औरत उस बच्चा को वहां से लेकर अपने घर चले गई और उसका परवरिश करने लगी। धीरे धीरे ये बात भी पुरानी हो गई। अब बहुत कम लोग इसका चर्चा करने लगे, पर अमावस की रात कहाँ खत्म होती है, वो तो फिर से आ ही जाती हैं। फिर से अमावस की रात आ गई। पन्ना अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। अभी आधा रात ही बिता था कि वो औरत पन्ना के पास आकर खड़ी हो गई। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी वो औरत उसके बिस्तर के पास आकर खड़ी थी और पन्ना से बोली कि उठ, आज मैं तुम्हें मारने आई हूँ। पन्ना एक तो बूढ़ा आदमी था और उस पर यह भी नहीं जानता था कि अमावस की रात वाली औरत उससे बदला लेना चाहती है। पन्ना अपने बिस्तर से जगा और उस औरत से बोला कि तुम कौन है और यहाँ क्या करने आई हो। अभी पन्ना पूरा बात कह भी नहीं सका था कि उस औरत ने तेज हथियार से पन्ना के ऊपर हमला कर दिया। पन्ना बहुत ही जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में गूंज रही थी। पन्ना का बेटा भी जग चुका था, पर दरवाजा बाहर से बंद था, जिस वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो औरत पन्ना के शरीर पर वार करती
और कहती कि तुमने अमावस की रात को मेरा सिद्धि पूरा होने से रोक दिया। अगर किसी भी तरह उस लड़का का मैं बलि चढ़ा देती तो आज मैं डायन विद्या में पारंगत हो जाती। 5 सालों तक का मेरा इंतजार तुमने खत्म कर दिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो डायन पन्ना के शरीर पर उस वक्त तक प्रहार करते रही जब तक पन्ना मर नहीं गया। जब तक उसका लड़का उसके पास पहुंचा तब तक पन्ना एक लाश बन चुका था। डायन नहीं पता फिर से उस अमावस की रात के अंधेरे में कहाँ गायब हो चुकी थी। जब सुबह हुआ तब ये बात पूरे गांव फैल चुका था कि पन्ना ने जिस लड़का को एक औरत से छुड़ाया था वो औरत हकीकत में एक डायन थी जो अमावस की रात को अपना डायन विद्या सिद्ध करने के लिए एक लड़का का बलि देना चाह रही थी। अब गांव वालों को भी समझ में आ गया कि उस लड़का के पूरे शरीर में मिट्टी क्यों लगा था। डायन किसी छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाई होगी जिससे लड़का मर गया होगा। जब गांव वाले उसे दफना कर चले गए होंगे तो वो औरत उस लड़का को जिंदा करके खिलाती होगी, पालती पोसती होगी। डायन का एक ही मकसद होता है, अपने सबसे प्यारे जीव का कलेजा खाना। डायन उस दिन के इंतजार में होगी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और डायन सिद्धि का समय आ जाए तो उस लड़का का बलि चढ़ा कर कलेजा खा जाए जिससे वो डायन विद्या में पारंगत हो सकती थी। ये वही अमावस की रात थी जब डायन अपना सिद्धि पूरा करने के लिए उस बच्चे की बलि चाहने ले जा रही थी, पर पन्ना ने उसकी ये मनोकामना पूरा नहीं होने दिया।